नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। सीमा पर सशस्त्र बल सतर्क, कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट। केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक। आईबी के निदेशक भी बैठक में हुए शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष हुए शामिल। सरकार का फैसला, भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। विदेश मंत्री ने भी कहा, आतंक के खिलाफ भारत का रुख दृढ़ और अडिग। और अब खबरें विस्तार से। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के बाद कल रात पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल रात प्रेस वार्ता कर कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने आपसी सहमति का उल्लंघन किया है। विदेश सचिव ने साथ ही कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघनों की पुनरावृत्ति की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि कल उन्हें अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्रों में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की घोषणा के बाद ये बैठक हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने पर आपसी सहमति के बाद भी पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। इसी कड़ी में नगरोटा सैन्य स्टेशन के आसपास के स्थानों पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि को दर्ज किया है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान सैन्य स्टेशन में तैनात संतरी को मामूली चोट आई है। हालांकि सुरक्षा बल त्वरित कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों की तलाश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति की घोषणा के बाद ये बड़ी बैठक हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करते हुए कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाने की झूठी खबर है।
उन्होंने बताया कि सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया है और हमारा लक्ष्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आतंकवादी ठिकानों को लक्षित करना था। नौसेना के कोमोडोर रघु आर नायर ने कहा कि पहलगाम में हुई दुखद घटनाओं के बाद से भारत की प्रतिक्रियाएं संतुलित और जिम्मेदाराना रही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से काफ़ी गलत सूचनाएं फैलाई गई हैं। कोमोडोर नायर ने जोर देकर कहा कि भारत उस सहमति का पालन करेगा जिस पर सहमति बनी है, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह की तनातनी के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मौजूदा हवाई हालात और कड़े सुरक्षा प्रावधानों के चलते सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतजार का समय बढ़ सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को ये सलाह दी गई है कि अपनी संबंधित एयरलाइन के ताज़ा शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते रहें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचें। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के जरिए फ्लाइट स्टेटस वेरीफाई करें। साथ ही यात्रियों को किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करने का सुझाव दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने 5:24 पर बिजली आपूर्ति फिर से बहाल करने की जानकारी दी। हालांकि स्थानीय लोगों को रेड अलर्ट पर रहने की सलाह जारी की गई है। डीसी ने बताया कि जब सायरन बजेगा वे रेड अलर्ट का संकेत होगा। उन्होंने लोगों को घर पर रहने की और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह भी दी है। सलाह में सड़क, बालकनी या छत पर जाने से मना किया गया है। डीसी ने साथ ही जानकारी दी है कि घबराने की जरूरत नहीं है और बताया कि सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने की सूचना बाद में दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने हरी झंडी मिलेगी, इसके बारे में सूचित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कानून पालन सख्त रूप से पालन करने को कहा है। इसी कड़ी में पंजाब के लोगों के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है, ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। उन्होंने कहा कि यदि रूस नहीं मानता है तो ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।